हाँ ने मैडम, फुल कर दो आप। फुल है मैडम। ये गाड़ी आपको अप टू डेट रखनी चाहिए। कितनी तपरी है ये गाड़ी? सर अभी काम तो कराया था मैंने, कुछ दिन पहले कराया था और इंदौर जाके करवाया था मैंने काम। इंदौर जाने का नतीजा तो देख लिया सर आपने। अब खंडवा में अरोरा कार डेकोर पर चलकर देखिए। यहाँ पर कार एसी का गैस रिफिलिंग से लेकर हर कार्य किया जाता है। अरोरा कार डेकोर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है सर खंडवा में। भैया आप अरोरा कार डेकोर पे ले चलो। कार एसी की गैस रिफिलिंग हो, एसी का कोई काम हो या हो डेंटिंग पेंटिंग या कार की एसेसरीज, सबसे बेहतरीन ऑप्शन अरोरा कार डेकोर। थैंक यू अरोरा कार डेकोर। पता तो आपको पता ही होगा, इंदौर नाका खंडवा। भारत देश के सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्रपति पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में बुधवार को संसद भवन से बाहर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा जिस प्रकार से अमर्यादित और अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया गया, इससे आहत और आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के प्रदेश सह संयोजक देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर अधीर रंजन चौधरी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने संबंध में एक शिकायत पत्र और उनके प्रेस वक्तव्य की सीडी प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इसके पश्चात बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करने वाले लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाकर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन का वाचन सुनीता रिवारी ने किया। इनके साथ महिला अधिवक्ता जफरुनिशा निशा शेख, पुष्पा गौर, सुषमा शर्मा, सविता दास कुमारी, नेहा राठौर, रेखा गौर, अधिवक्ता संघ के सचिव राकेश थापक, शशांक गावशिंदे, विजय चौधरी, रविंद्र पवार, प्रेमांशु कुमार जैन, जितेंद्र राउत, महेश चौधरी, भगवान दास गोस्वामी, गजेंद्र बरकले, अजय मालवीय, चंद्रशेखर दिंडोरे, जसवंत परमार, नवीन हलवे, अभिषेक मालाकार, गौरव सरमंडल, घनश्याम पांडे, शशि मिश्रा, पराग गोखले, शुभम सोनी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे। इस तरह की मांग है। हमने यही मांग की है कि एक मतलब जानबूझकर बोलने वाली बात है। जब वो जानते हैं, वो उनको क्या इंग्लिश नहीं आती थी, वो प्रेसिडेंट भी बोल सकते थे, लेकिन उनने एक पहली बात तो महिला है और दूसरी उनकी जाति, अनुसूचित जनजाति, जो जिसके उनके खिलाफ उनने बोला है। तो ये राष्ट्रपत्नी बोलना, जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, उनके खिलाफ इस तरह का बोलना जानबूझकर बोला गया है। इसलिए हम उनका पद है उसको हटाने के लिए हमने लोकसभा स्पीकर को ये भेजा है ज्ञापन। देखिए, देश में हमारे राष्ट्रपति का जो पद होता है वो संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद होता है और उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति पुरुष या महिला के रूप में इंगित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति ही कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है। और ये सब जानते हैं। देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के संबंध में जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा जाता है। उनके द्वारा एक मीडिया कर्मी को बाइट देते वक्त परसों पहले राष्ट्रपति शब्द रूप में संबोधित किया उनको और बाद में स्वयं के राष्ट्रपति शब्द को नहीं कहते हुए राष्ट्रपत्नी के रूप में उन्होंने संबोधित किया। और ये जानबूझकर किया गया उनके द्वारा है और इस प्रकार की वे विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं, इनका इतिहास रहा है। और निश्चित ही ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। देश में लोकसभा के नेता के रूप में उनके द्वारा जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी के रूप में कहा गया और ये कहा गया कि वे पूरे देश की राष्ट्रपत्नी है, ये अपने आप में बेहद ही आपत्तिजनक, अपमानित किया जाने वाला शब्द है। और इससे ना केवल हम जैसे अधिवक्ताओं की और व्यक्तियों के मन को क्षोभ उत्पन्न हुआ है और आहत हुआ मन, बल्कि मैं समझता हूँ कि देश के करोड़ों जनजातीय समुदाय के हमारे जो भाई बहन हैं उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं और देश की खासतौर पर महिला शक्ति भी आज इस बात को लेकर आहत हैं। हमारे अधिवक्ता परिवार की जो बहनें हैं वे सब भी आई हैं उनके विरोध में ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को लोकसभा अध्यक्ष के नाम से ज्ञापन दिया गया है और सिटी कोतवाली में शिकायत भी की गई उनके खिलाफ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए और लोकसभा अध्यक्ष के नाम से उनको ज्ञापन दिया गया कलेक्टर साहब को कि साहब उनकी सदस्यता भंग की जाए, निरस्त की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये अपने आप में निश्चित तौर पर ये पहला सा मामला होगा कि जहाँ देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी जो की गई है वे कभी बर्दाश्त किया नहीं होगी नहीं है। धारा की अगर बात की जाए तो किस धारा के तहत राष्ट्रपति? धारा 505 में है और 509 में भी है, 499 में भी आईपीसी के अंदर। दूसरा, माननीय राष्ट्रपति
ट्राइबल वर्ग से आती हैं, तो उसके संबंध में विधान में उसका प्रावधान दिया हुआ है। साथ ही जनप्रतिनिधि के रूप में जो उनका दायित्व है, लोकसभा में वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, ऐसा नहीं कि उनकी जानकारी भी नहीं था, जैसे बाद में उन्होंने बचाव लिया कि मैं बंगाली हूँ, मेरे शब्दावली में व्याकरण में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री ही कहलाएगा, चाहे वो महिला बने या पुरुष बने, या राष्ट्रपति भी बनेगा तो वो राष्ट्रपति ही कहलाता है, ना कि कोई महिला या पुरुष के रूप के शब्द के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। ये जानकारी हर व्यक्ति को है, उनको नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये जानबूझकर उनके द्वारा की गई टिप्पणी थी, उनका अपमान करने का उद्देश्य था। देश के करोड़ों जनजाति जो हमारे भाई बहन हैं, करोड़ों की संख्या में, उनकी भावनाओं को आहत करने का ये उनका प्रयास था।